हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। O2 O2 प्लस O2 माइनस की आबंद लंबाई का क्रम है ये। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे मुख्य अवधारणा बताया गया है कि आबंद की लंबाई का क्रम। तो आबंद लंबाई यहाँ पर हमसे निकालनी है। अब जो आबंद लंबाई होती है वो हम जानते हैं कि आबंद लंबाई जो होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है आबंद कोटि के। तो यदि हम आबंद कोटि निकालें तो आबंद कोटि का क्रम जो होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आबंद लंबाई के। तो हम आबंद कोटि से आबंद लंबाई का क्रम ज्ञात कर सकते हैं। जो यहाँ पर हमें दिया गया है वो O2 प्लस O2 माइनस दिया गया है। तो यदि हम O2 की बात करें तो 8 प्लस 8 O2 के पास हमारे कुल मिलाकर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 16 इलेक्ट्रॉनों की यदि हम बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉनों के लिए विन्यास कुछ हम इस प्रकार लिखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद हमारा आएगा सिग्मा 2p x2, फिर पाई 2p y2, पाई 2p z2, फिर हमारा आएगा पाई स्टार 2p y1, फिर आएगा पाई स्टार 2p z1। तो इस प्रकार से हम हमारा O2 का विन्यास लिखेंगे, जहां पर हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 15 16 इलेक्ट्रॉन को विन्यास हमने यहाँ पर लिखा है। अतः यहाँ की अगर हम आबंद कोटि की यदि हम बात करें तो जो आबंद कोटि हमारे पास होती है, आबंद कोटि जो हमारे पास होती है उसका एक सूत्र होता है। तो आबंद कोटि का सूत्र हमारा 1/2 NB माइनस NA होता है। तो यहाँ पर NB का जो हमारा मान है, NB को हम लिखते हैं आबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Na को हम लिखते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आबंधी इलेक्ट्रॉन देखें तो जिन पर स्टार नहीं लगा हुआ है वो आबंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये और ये। तो यहाँ पर 5 जगह है और सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हमारे पास आबंधी इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी NB जो होंगे वो 5 के गुना 2 10 होंगे, तथा अनाबंधी जिस पर स्टार लगा हुआ है तो वो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा 2 और 2 4 5 और 6 पर यहाँ पर हमारे पास स्टार लगा हुआ है। तो 10 में से 6 गए, 4 बचे, 4/2। तो O2 की जो आबंद कोटि है वो हमारे पास 2 आ गई है। अब हम हमारे अगले उस पे चलते हैं विकल्प पे। तो वहां दिया गया है O2 प्लस दिया गया है। तो O2 प्लस की यदि हम बात करें, O2 प्लस की यदि हम बात करें तो O2 प्लस में यहाँ पर हमारे पास 8 प्लस 8 और एक प्लस है तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होकर 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इन 15 इलेक्ट्रॉनों की यदि हम बात करें तो इसका विन्यास हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2 और यहाँ हमारे पास पाई स्टार 2p y। यहाँ तक हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास एक टोटल मिलाकर 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर यदि हम आबंध कोटि का मान ज्ञात करें तो O2 प्लस की आबंध कोटि का यदि हम बात करें, O2 प्लस की आबंध कोटि यदि हम बात करें तो 1/2 NB मतलब जिस पर स्टार नहीं लगा हुआ है, 1 2 3
4 और 5 सभी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। Nb मतलब जो आबंद इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन पर हम स्टार नहीं लगाते हैं, और Na मतलब अनाबंदी इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 1 यहाँ पर है 5। 10 माइनस 5 5/2 2.5। तो O2 की जो आबंद कोटि है वो हमारे पास 2.5 आएगी। इसी प्रकार हम यदि हमारे O2 माइनस की आबंद कोटि की बात करें, तो O2 माइनस में जो होगा हमारे पास 8 प्लस 8 16, और माइनस में उसने एक और ले लिया है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा +1। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 17 इलेक्ट्रॉन की यदि हम बात करें, तो उसका विन्यास लिखने के लिए हमें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p x2, पाई 2p y2, पाई 2p z2, पाई स्टार 2p y2 और पाई स्टार 2p z1। 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं। अब यदि हम O2 माइनस की आबंद कोटि की बात करें, आबंद कोटि का वही सूत्र वापस से लगाएंगे, 1/2 Nb माइनस Na। तो यहाँ पर Nb की यदि बात करें, तो जहां पर स्टार नहीं लगा हुआ है यानी अनाबंदी, तो 2 4 6 8 10 ही है, माइनस जहां पर स्टार लगा हुआ है यानी जो प्रतिआबंदी या अनाबंदी जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर ये 2 ये 4 ये 6 और 1 7, तो 10 में से 7 गए, हमारे पास बचा 3/2, 3/2 यानी 1.5। तो यहाँ पर हमारे पास जो है O2 की जो है आबंद कोटि हमारे पास आ गई, O2 माइनस की जो आबंद कोटि है वो हमारे पास आ गई 1.5 हमारे पास आ गई। तो यदि हम यहाँ से आबंद तीनों की हमने निकाले, आबंद कोटि का क्रम यदि हम ज्ञात करें, आबंद कोटि का क्रम जो होगा हमारा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा आबंद कोटि किसकी है, O2 की 2 है, O2 प्लस की हमारे पास 2.5 और इसकी 1.5, तो हमारे पास सबसे ज्यादा आबंद कोटि जो है वो O2 प्लस की है। उसके बाद हमारे O2 की है जो कि 2 है, उसके बाद O2 माइनस की है जो कि हमारे पास 1.5 है। तो चूंकि हम ये जानते हैं कि जो आबंद लंबाई होती है वह आबंद कोटि की क्या होती है, उल्टी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो हमारी जो आबंद लंबाई होगी, आबंद लंबाई क्रम जो होगा हमारा वो इससे विपरीत होगा, यानी कि O2 माइनस सबसे आगे आ जाएगा, O2 बीच में रहेगा और O2 प्लस सबसे पीछे चला जाएगा। हमारा आबंद लंबाई का क्रम O2 माइनस, फिर O2 और O2 प्लस सबसे आखिरी में होगा, तो O2 माइनस O2 प्लस यानी कि ये वाला। तो अतः हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, यहाँ पर हमें O2 माइनस O2 और O2 प्लस दिया गया। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।